राजधानी रायपुर का ट्रैफिक सिस्टम 14 साल पीछे चल रहा है और 18 लाख गाड़ियां हैं और वहीं 421 जवान इन पर बोझ टिके हुए हैं। आपको ट्रैफिक सिस्टम का वो बदहाल स्थिति आपको दिखाएंगे थाने का, जहां पर एक टॉयलेट तक नहीं है। इसके अलावा कई गाड़ियां कंडम भी है। हम थाने के अंदर चलेंगे। इस वक्त रायपुर के मैं शारदा चौक थाना पे मौजूद हूँ और अंदर की वो तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से बदहाली है और सिस्टम के नाम पर बेबस है। यहाँ आपको बताते चलें कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 1800 जवानों की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ 421 जवानों पर ही बोझ टिका हुआ है। व्यवस्थाएं काफ़ी बदहाल है। थाने भी कबाड़ खाने से कोई कम नहीं है। ये तस्वीर देख लीजिए, ये शारदा चौक यातायात थाना है। यहाँ पर थाना प्रभारी बैठते हैं, ना ही यहाँ कोई अच्छी कोई सुविधाएं हैं। इसके अलावा अंदर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, नहीं थाने की यहाँ पर जो वॉशरूम होना चाहिए था वो नहीं होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं तमाम जो यातायात कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिस्टम यहाँ पूरी तरह से बेबस है। देख लीजिए, इतने में ट्रैफिक जो जवान है वो काम करते हैं, नहीं यहाँ पर कोई अच्छी व्यवस्था है, नहीं कोई गाड़ी यहाँ पर रख सकते हैं और थाने में वॉशरूम नहीं है। और इन जवानों से हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे, कितना दिक्कत होता है यहाँ पर, इतने में आप लोग गुजारा चलता है और नहीं यहाँ टॉयलेट है। अगर इस तरीके से कोई स्थिति बनती है तो कहाँ आप लोग जाते हैं? पीछे शौचालय है। हाँ, उस शौचालय में हम लोग जाते हैं और संडे को तो बंद रहती है, फिर वहाँ नहीं मिलता है तो हम लोग होटल में जाते हैं। कितना दिक्कतों का सामना दिक्कत तो बहुत दिक्कत पड़ती है। अब इसको ड्यूटी को छोड़ के फिर जाना पड़ता है, किसी को बैठा के फिर जाना पड़ता है। कभी आपने इस मामले पर बड़े अधिकारियों को पास आप लोग बताए हैं क्या, इस तरीके से दिक्कतें होती हैं घर? हाँ बताएं, आते हैं अधिकारी, जब यहाँ स्वयं आते हैं तो बताते हैं। तो इतना ही है क्या इस जगह, इतने में आप बस लोग सारे काम करते हैं? हाँ, इतना ही जगह है और जगह नहीं। कितने लोग का स्टाफ है यहाँ? यहाँ है कुल 47 स्टाफ है। 47 स्टाफ है। तो और भी यहाँ स्टाफ की तो जरूरत पड़ती होगी? नहीं, बाहर फील्ड में ड्यूटी लगते हैं। वीआईपी ड्यूटी लगती है? हाँ, वीआईपी ड्यूटी चौक में ड्यूटी लगती है। अच्छा, तो ये तस्वीर देख लीजिए। तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इतने में जो ट्रैफिक जवान है वो काम करते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि राजधानी रायपुर 14 साल इसलिए पीछे चल रहा है क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से बेबस है और लाचार सिस्टम है, बदहाल स्थिति है। देख लीजिए, और राजधानी का हम और अलग अलग थाने जाएंगे, पड़ताल करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से राजधानी की वो ट्रैफिक सिस्टम किस तरीके से बदहाल है। क्योंकि राजधानी में लगातार गाड़ियां की तादाद बढ़ रही है। लगभग 18 लाख गाड़ियां हैं राजधानी रायपुर में रजिस्टर है, लेकिन 421 जवान ही राजधानी में है जो ट्रैफिक जवान संभालते हैं। लेकिन वहां की हालात कहीं ना कहीं, राजधानी के हालात अब बेबस नज़र आ रहा है। यही वजह है कि राजधानी का जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। और राजधानी के हम वो थाने जाएंगे जो यातायात थाने हैं, वहाँ की बदहाल स्थिति बताएंगे। इसके अलावा जो कंडम गाड़ी है ट्रैफिक चलती है वो भी कहीं ना कहीं बदहाल है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे। और चलिए चलते हैं कि और भी तस्वीर दिखाते हैं। हम पहुंच गए हैं पचपेड़ी यातायात थाना और यहाँ की भी वो तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये थाना जो है बदहाल स्थिति हो गई है। और राजधानी रायपुर के हम अलग अलग यातायात थाना जा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ बदहाल स्थिति है। यहाँ जो समस्याएं हैं, पार्किंग की समस्याएं हैं, गाड़ी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा थाने के हम अंदर चलेंगे कि किस तरीके से समस्याएं होती है, किस तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। ये देख सकते हैं कि ये थाना है, इतने में ही लोग कामकाज करते हैं। थाने में क्या कुछ सुविधा है, अंदर चलते हैं कि क्या इस थाने में वॉशरूम है कि नहीं है, बातचीत करते हैं। कि जो जानकारी सामने आई है कि यहाँ जो आप अंदर देख रहे होंगे, ये अंदर में जो वॉशरूम है इसमें लिखा गया है वॉशरूम खराब हो गया है, उपयोग ना करें। तो ये स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से है थाने की बदहाल स्थिति। आखिर लगातार जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुरक्षा के लिहाज से न ही उनके लिए व्यवस्था है। अगर वॉशरूम लग जाए तो कहाँ जाए, तो ये स्थिति है थाने की। लगातार जो जवान हैं गर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन थाने की जो बदहाल स्थिति है कंडम से कोई कम नहीं है ये थाने की स्थिति। हम राजधानी की और भी हम जाएंगे और जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से दिक्कतों का सामना होता है। जवान हैं वो लगातार ड्यूटी करते हुए नज़र आते हैं और बातचीत करेंगे जो यहाँ के प्रभारी हैं। यहाँ हमने देखे हैं कि वॉशरूम जो है ख़राब हो चुके हैं, कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जो जानकारी है कि जो ट्रैफिक आप लोग लगातार संभाल रहे हैं और जो गाड़ी पकड़ाते हैं तो उसको रखने के लिए सुरक्षित कितने की है?
पकड़ी गई गाड़ियों को सुरक्षित रखने का जगह तो पर्याप्त नहीं है। जो गाड़ियां ज़्यादा हो जाती है तो उसको पुलिस यातायात मुख्यालय में भिजवाया जाता है सुरक्षित रखने के लिए। इस तरीके से थाने में जो है समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि हमने देखे हैं कि यहाँ जो अभी हमने पड़ताल में देखे कि वहाँ वॉशरूम नहीं है। तो अगर महिला भी यहाँ ड्यूटी कर रही हैं तो क्या आगे की समस्याएं होती, क्या अधिकारियों का आप लोग इसको लेकर अवगत कराएं? नहीं, वॉशरूम तो है लेकिन थोड़ा सा उसका पाइपलाइन अभी वो कंस्ट्रक्शन के कारण डैमेज हो गया है। उसको अभी बनवाने के लिए पाइप वगैरह का व्यवस्था किया गया है और जल्द ही उसको सुधार करवाया जाएगा। और क्या कुछ समस्या यहाँ देखने को मिल रही है जिस हिसाब से आपने बताया कि गाड़ी पार्किंग के अलावा राजधानी? यही है और कोई समस्या तो नहीं है। तो ये थे जो प्रभारी हैं अशोक तिवारी, जिन्होंने बताया कि जो मूल समस्याएं हैं थाने में पार्किंग है, इसके अलावा जो वॉशरूम है, हालांकि वॉशरूम तो जरूर है लेकिन वो खराब पड़ी हुई है, लेकिन जिम्मेदार है वो अब तक इस पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से जो जिम्मेदार बड़े अधिकारी हैं वो सूद लेते हैं। राजधानी के हम और भी थाने जाएंगे, यातायात किस तरीके से बदहाल स्थिति हो गई है, लेकिन जिम्मेदार अभी तक मौन नजर आ रहा है। हम पहुंच गए हैं भाटा गांव स्थित बस स्टैंड पर, यातायात थाना। आप तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ के भी हालात आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ हालात बनी हुई है। और लगातार यहाँ बाइक पार्किंग के लिए यहाँ गाड़ी खड़ी की जाती है, लेकिन यहाँ फुल हो गई है क्योंकि यहाँ व्यवस्था नहीं है, क्योंकि समस्याएं अधिक है। इस वजह से थाने के अंदर अब गाड़ी को खड़ी की जा रही है। ये देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से यहाँ जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं। और थाने के हम अंदर चलेंगे, किस तरीके से वहाँ सुविधाएं हैं वो मिल पा रही है और किस तरीके से जवानों को दिक्कतें होती है, क्योंकि लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं राजधानी के अलग अलग यातायात थानों की। ये देख सकते हैं जहाँ लोग यहाँ काम कर रहे हैं जो जवान हैं, लेकिन यहाँ गाड़ी को खड़ी की जा रही है क्योंकि थाने में जगह नहीं है, इस वजह से गाड़ी को यहाँ खड़ी की जा रही है। देख सकते हैं ये यातायात थाना है और बस स्टैंड के पास है, मौजूद हैं हम। और ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ लोग कर्मचारी हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हालात आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो हालात उत्पन्न, जो समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। और कुछ कर्मचारियों से भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। गाड़ी क्यों खड़ी की गई है अंदर? ये सब गाड़ियाँ जब्ती वाली है, हाँ, कार्रवाइयाँ होती रहती है ना, तो उसके फिर ला के यहाँ रखते हैं। जैसे शाम तक आ जाता है तो उनको दे देते हैं, सुपुर्द कर देते हैं, और नहीं आता है तो कोर्ट के लिए उसको अगले दिन पेशी के लिए बोलते हैं। तो बाहर गाड़ी खड़ा करने के लिए जगह नहीं है? नहीं है ना, जगह है, हाँ हाँ। लेकिन क्या है, कभी कभी ऐसा होता है ना, तुरंत कोई आ जाते हैं, जब्ती किए तुरंत, और छुड़ाने के लिए आ गया, कुछ करने के लिए आ गए, तो इसलिए उसको थोड़ा देर रखने के बाद शाम को रात तक अंदर डालते हैं, हाँ, ऐसा। बाहर से गाड़ी खड़ने की जगह, लेकिन वहाँ तो फुल है, हमने देखे हैं कि लगातार वहाँ गाड़ी पे, इस वजह से आप लोग कह रहे हो तो समस्याएं तो होती होगी आप लोग? हाँ, समस्याएं होती हैं, क्या कर अगले यहाँ से कोई भी चोरी भी कर लेंगे ऐसा कैसा? नहीं, चोरियाँ तो नहीं होती हैं, चोरियाँ नहीं होती हैं, लेकिन अब रखवाली हम लोग करते हैं, रात को ड्यूटी लगाते हैं, रात को वहाँ पर रात्रि हाजिरी रहती, जो गाड़ियों को देखते हैं। कितने स्टाफ हैं यहाँ? पर्याप्त स्टाफ है यहाँ? 33 स्टाफ। पर्याप्त स्टाफ है? हाँ, पर्याप्त है। तो ये देख सकते हैं, हमने जवानों से बातचीत की, उनसे जाने हैं कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी की है, कहीं ना कहीं समस्या है, समस्या के आगे कहीं ना कहीं सिस्टम बेबस है, लाचार है, क्योंकि जो सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल पाती है। देखना होगा कि ये सिस्टम कब तक सुधरती है, क्योंकि राजधानी के अलग अलग हम थाने पर जा रहे हैं यातायात के, वहाँ पर जो सिस्टम बनी है कहीं ना कहीं वहाँ बेबस लाचार सिस्टम है, क्योंकि वहाँ ना सुविधा दी जाती जवानों को, और जवान इतने वीआईपी ड्यूटी कर रहे हैं, तैनात हैं सड़कों पर, लेकिन उनके लिए ना ही अच्छे से कोई सुविधा है, वॉशरूम की सुविधा नहीं दी जाती है। इसके अलावा जो गाड़ी है वो उस गाड़ी के अंदर जो है, गाड़ी को थाने के अंदर रखा जाता है, क्योंकि समस्या इसलिए समस्या है क्योंकि बाहर जगह नहीं होती, इस वजह से थाने के अंदर गाड़ी की जाती है। हम और भी तस्वीर दिखाएंगे कि और भी थाने में किस तरीके से समस्याएं उत्पन्न हो रही है।
राजधानी में वीआईपी ड्यूटी इतनी दबाव है कि अब गाड़ी चल चल कर कंडम हो गई है। मैं रायपुर के वो टाटीबंद इलाके यातायात थाने के पास मौजूद हूँ और एक गाड़ी है जो कंडम स्थिति पर मौजूद है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कंडम हो गई है गाड़ियाँ। अब चलने की एक कगार में तो चल तो रही है, लेकिन स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से इस गाड़ी की हालात है। हम आपको तस्वीर देख सकते हैं, कई जगह रस्सी से बांधा हुआ है और गाड़ी जो है बाहर से इतनी कंडम हो चुकी है और जैसे तैसे कर कर गाड़ियाँ को चला रहे हैं। देख सकते हैं कि ये हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ी है यातायात की। ये तस्वीर देख सकते हैं कि सामने तारों से बंधी हुई गाड़ी है। देख सकते हैं ये कंडम स्थिति है। ये ट्रैफिक सिस्टम को देख सकते हैं किस तरीके से हालात बनी हुई है। जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे करके तैसे करके ये गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन स्थिति देख सकते हैं किस तरीके से बुरा हाल है। यही वजह है कि रायपुर के ट्रैफिक सिस्टम बेबस है, लाचार है और लगातार राजधानी में वीआईपी ड्यूटी ये जवान कर रहे हैं, लेकिन सुविधा के अभाव पर पूरी तरह से असफल है। प्रॉपर तरीके से सुविधाएं नहीं मिल रही है। ये देख सकते हैं कि रस्सी से बंधी हुई चीज़ को कैसे मेंटेन करके गाड़ी को चलाया जा रहा है। अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर देख सकते हैं कि गाड़ी की सीटें भी कई जगह उखड़ी हुई नज़र आ रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो ये गाड़ी देख सकते हैं किस तरीके से जो दरवाजे होते हैं उसकी भी हालात है। देख सकते हैं ये तस्वीर भी आपको अंदर की तस्वीर देख चलते हैं, कई दरवाजे जो है इनकी खुलती भी नहीं है। तो जिस तरीके से राजधानी का जो ट्रैफिक सिस्टम है कहीं ना कहीं फैल नज़र आ रहा है और राजधानी के हम अलग अलग इलाकों पर जा रहे हैं, जो थाने हैं वहाँ जा रहे हैं और जहाँ चेक कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं कि किस तरीके से हालात है, किस तरीके से ट्रैफिक बदहाल स्थिति हो गई है और जो जिम्मेदार है वो मौन नज़र आ रहा है। राजधानी के जो पेट्रोलिंग गाड़ी है वो कंडम हो रहे हैं और इसी से जो है गाड़ी को चलाया जा रहा है। लगातार वीआईपी ड्यूटी किए जा रहे हैं, लेकिन हालात जो है नहीं सुधर रही है, क्योंकि इन्हें जैसे तैसे करके काम चलाना है। क्योंकि राजधानी में 421 जवान यातायात की जो पुलिस है वो तैनात है और वहीं गाड़ियां की भी संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। राजधानी की आबादी बढ़ रही है और वहीं 1800 जवानों की जो है नियुक्ति होना भी बाकी है। जिस हिसाब से जो भर्तियां हैं वो भी बाकी है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में की जो है ट्रैफिक व्यवस्था है वो चरमरा गई है और इसे सुविधा के नाम पर कुछ नहीं मिल रही है, ना सुविधा के अभाव पर जवानों को जिस हिसाब से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रायपुर में जो लगातार जो सुविधा के नाम पर असफल हो रही है, तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि किस तरीके से इस ट्रैफिक सिस्टम को सुधारते हैं। लगातार जो बदहाल का स्थिति है वो देखने को मिल रही है। राजधानी के कई ऐसे जो थाने हैं जहां सुविधाएं नहीं मिल रही है, कई थाने में टॉयलेट नहीं है, कई थानों में बैठने का जगह नहीं है, कई थानों पर जो है पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जिसके वजह से लगातार जो सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। देखना होगा कि किस तरीके से ट्रैफिक सिस्टम को सुधारा जाता है। एसएन न्यूज़ की खास पड़ताल में कई चौंकाने वाले तस्वीर सामने आए। हमने थाने के जो अंदर की तस्वीर आपको बदहाल तस्वीर को आपको तस्वीर दिखाए हैं, किस तरीके से अंदर में वॉशरूम नहीं है और कई थानों में जो है पार्किंग भी अंदर में की जाती है। इसके अलावा कई गाड़ी कंडम की स्थिति है और किस तरीके से यातायात को दुरुस्त करने के लिए जवान जो है लगातार लगे रहते हैं। आखिर वजह क्या है और किस तरीके से सिस्टम को जो है सुधारा जाएगा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला मौजूद है, हमसे बातचीत करेंगे। सर, हमने एसएन रिपोर्टर के में पड़ताल में आज पाया कि कई थानों में सर वॉशरूम की सुविधाएं बदहाली की स्थिति देखने को मिली है। सर, इस पर क्या वजह मानते हैं? अभी जहाँ भी इस तरह की कंडीशन है उसको सुधरवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए लगातार जो है पत्राचार कर रहे हैं हम लोग और तो वो थोड़ा सा प्रक्रिया में लेट हो जाता है, लेकिन हम लोग जल्दी इसको सुधार लेंगे। कई थानों में सर गाड़ी को अंदर में ही पार्किंग की जा रही है। सर, क्या उसके लिए व्यवस्था करने के लिए अलग से कुछ प्लानिंग की जा रही है? हमारे जो भी ट्रैफिक के जो थाने हैं वो बहुत ही रश वाले और बहुत ही मतलब ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं। जनरली वहाँ जगह का अभाव है, इसलिए जैसी भी जगह मिलती है या जैसी व्यवस्था बनती है उस तरह से हम लोग अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। इसीलिए कई बार किसी थाने में जगह कमी की वजह से ऐसा करना पड़ता है।
कई गाड़ी कंडम की स्थिति भी देखने को मिली है, कई जगह जंग लगी हुई है, कई टूटी फूटी नजर आई है, हमने तस्वीरों के देखे हैं। तो उसमें जवानों को बैठने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जो भी मतलब हमारी गाड़ियाँ जो लाइन से मिलती हैं, सरकारी सप्लाई है, तो कुछ गाड़ियों को रिप्लेस करने की आवश्यकता है, उसके लिए गया है डिमांड, लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया, इसलिए जो अवेलेबल है उसको भी उपयोग कर रहे हैं। राजधानी में 18 लाख गाड़ियां रजिस्टर है और जवानों की बात की जाए तो जवान 421 जवान तैनात है। तो इसमें कितना परेशानी को सामना करना पड़ रहा होगा सर? अब परेशानी तो जो भी है, मतलब यहाँ पे राजधानी के कारण जो है ट्रैफिक का दबाव तो है ही, साथ में वीआईपी ड्यूटी भी रहती है और बहुत सारी अन्य चुनौतियाँ भी रहती हैं, लेकिन हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि सभी को अच्छे से निभा पाएँ और पूरा अपना 100% देने का प्रयास किया जाता है। ये थे एडिशनल एसपी प्रशांत शुक्ला, जिन्होंने कहा कि हर तरह की व्यवस्था को सुधारा जा रहा है और आने वाले दिनों में एक अच्छी व्यवस्था जो है थाने में और गाड़ी की व्यवस्था भी की जाएगी। संसाधन के अभाव पर ट्रैफिक व्यवस्था बेबस है। तस्वीर आपको दिखा देता हूँ गाड़ी की, किस तरीके से हालात है। बदहाल गाड़ी की स्थिति भी हो, आपको तस्वीर दिखा दो किस तरीके से कंडम है। गाड़ी देख सकते हैं ये टूटी हुई है, इसके अगर दरवाज़ा आप खोलेंगे इधर से नहीं खुलेगी। अगर इस तरफ से दरवाज़ा खोल के आपको दिखा देते हैं, जंग लगी हुई है गाड़ी। संसाधन के अभाव पर कहीं ना कहीं ये टूटी फूटी गाड़ी अंदर से, जान तो ज़रूर है लेकिन इनका जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है बेबस नज़र आ रहा है। अंदर की और वो तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर देख सकते हैं कि अंदर में किस तरीके से कहीं टेप मारकर गाड़ी को चलाया जा रहा है, तो कहीं उखड़ी हुई ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से ये दरवाज़ा खोलने वाली गाड़ी है, ये भी टूटी हुई नज़र आ रही है। गाड़ी के सिर्फ इंजन है और ये गाड़ी अंतिम सांसें जो है ले रही है। देख सकते हैं कई जगह जंग लगी हुई है गाड़ी की, ये हालात देख सकते हैं। और कई जगह संसाधन के अभाव पर कहीं ना कहीं अब ये ट्रैफिक व्यवस्था अपने आप में जो है बदहाल होती हुई राजधानी के वो नज़र आ रही है। और देख सकते हैं कि गाड़ी अगर हम अंदर और भी खोलें तो गाड़ी की जो अंदर बैठने का सीट है वो भी उखड़ी हुई नज़र आ रही है। एक तस्वीर आपको दिखा दूंगा, मेरा कैमरामैन साहब को कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं किस तरीके से गाड़ी की भी वहाँ से दरवाजे हैं वहाँ पर भी उखड़ी हुई नज़र आपको तस्वीर आएगी। तो इस तरीके से ट्रैफिक सिस्टम कहीं ना कहीं बदहाल होती हुई नज़र आ रही है। इसका वजह है कि राजधानी में कहीं ना कहीं पर्याप्त स्टाफ की कमी है। इसके अलावा हमने बातचीत किए हैं एडिशनल एसपी यातायात से, उन्होंने भी कहा है कि हालात कई जगह बदहाल स्थिति है, स्टाफ की कमी की वजह से स्थिति खराब है, जल्द ही सुधारा जाएगा। लेकिन देखना होगा कि कब तक किस तरीके से सुधारा जाएगा। हमने एशियन न्यूज़ के खास पड़ताल में हमने राजधानी रायपुर के अलग अलग थाने गए और यातायात के थाने गए, वहाँ हमने पड़ताल किया तो ना तो वहाँ वॉशरूम है ना ही बैठने का अच्छी कोई सुविधा है। उन्होंने जो कर्मचारी है अपने दर्द बयां किया। कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि राजधानी में इतनी ज़्यादा जो है ट्रैफिक दबाव रहता है, वीआईपी मूवमेंट रहता है, इसी में ही समय निकल जाता है। लेकिन उनके लिए संसाधन के अभाव पर जो है कहीं ना कहीं बेबस नज़र आ रहा है। देखना होगा कि किस तरीके से हालात जो है राजधानी के ट्रैफिक सिस्टम सुधरती है। लेकिन कह सकते हैं कि राजधानी की जो ट्रैफिक सिस्टम है कहीं ना कहीं खराब स्थिति नज़र आ रही है। करीब जो है 421 जवान जो है ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं और वहीं राजधानी में 18 लाख गाड़ियां जो है रजिस्टर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है चैलेंजिंग हो जाता है। अब देखना होगा कि किस तरीके से राजधानी का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो सुधरती है। कैमरामैन प्रसाद के साथ महेश कुमार साहू, एशियन न्यूज़ रायपुर।